पहले तो केशव जी, बहुत व्यस्तता है आप लोगों की, चुनाव एकदम चरम पर है, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से जरा जोरदार तालियां हो जाएं केशव जी के लिए। बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपके साथ समय लगाने से हम लोग करोड़ों लोगों तक पहुंच भी जाते हैं। और दूसरा, चुनाव का समय है, इस चुनावी महाभारत में जनता के बीच में भी पहुंचना है, तो दोनों का तालमेल जरूरी है। हम यही जानना चाहते हैं कि अभी तक पहुंच कहां तक आप पाए हैं, क्योंकि लगभग आधा चुनाव हो चुका है। अब जमीनी हकीकत समझने में आप माहिर हैं, अभी क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर देश की दृष्टि से देखें तो हम लगभग 270 सीटें जीत चुके हैं अब तक, और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं रहना चाहिए। 4 जून को 4 बजे जो मैं कह रहा हूं वो सच साबित होगा। कितना अंडर करंट है, कितना मोदी वेव है, इसका लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं सार्वजनिक जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की आंधी थी, 2024 में मोदी जी का तूफान है। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि आपने भले ही अभी बोला है कि अब आपकी तरफ से अब की बार 400 पार की आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। अखिलेश कहते हैं, कल ही उन्होंने कहा है लखनऊ में, इसी लखनऊ में कहा है कि हम 79 सीट जीत रहे हैं, बस एक को छोड़कर। श्री अखिलेश यादव जी हार का चौका लगा चुके हैं। जब वह मुख्यमंत्री थे, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने एकमात्र गठबंधन दल था उस समय, अपना दल 73 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त किया था, और साइकिल को पंचर करके उसी समय सैफई भेज दिया था। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी 300 पार का दावा कर रहे थे और 47 सीट पर सिमट गए, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में आई। उनकी सरकार में रहते हुए हम 2 चुनाव जीते। वह विपक्ष में गए, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी 64 लोकसभा सीटें जीते, 51% वोट प्राप्त किए। 2022 में आप सबसे दावा किए होंगे 400 जीत रहे हैं विधानसभा की सीटें, चारों खाने चित्त हो गए। 4 चुनाव हार करके फिर भी दावा कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि उनके दावे पर भरोसा ना किया जाए। उनकी जमीनी हकीकत कुछ और है। हवाई फायर उनके बहुत तेज होते हैं, ट्विटर पे वो बहुत राजनीति करते हैं, धरातल पर उनके पास कुछ भी नहीं है। जो था वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के रहने तक था। अब उनके पास अगर कोई है तो माफिया मुख्तार अंसारी की कब्रिस्तान है, वहीं जाके फतिया पड़े। केशव जी, इस पर मैं आऊंगा जो आपने अभी अभी कहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी मुद्दे क्या हैं? आप लोग किस बेस पे, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है गरीब कल्याण, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है सुशासन, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। अगर हमारे पास यह मुद्दे हैं और देश की दृष्टिकोण से देखें तो आत्मनिर्भर भारत हमारा मुद्दा है, विकसित भारत हमारा मुद्दा है। देश का विश्वास जो हमने 10 वर्षों में जीता है, या 10 वर्षों में जो हमने काम किया है, अगर इसका 10% भी 60 वर्ष में कांग्रेस ने किया होता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होता। लेकिन अब कांग्रेस इतिहास में दर्ज होगी और भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। हमारे मुद्दे जनता से जुड़े हैं, गरीब से जुड़े हैं, किसान से जुड़े हैं, महिलाओं से जुड़े हैं, नौजवानों से जुड़े हैं। आप लोगों ने मुद्दों की बात की, गरीबों की बात की। गरीब तो गरीब, अब एक मिडिल क्लास भी कहने लग गई है कि महंगाई हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है। स्टैटिस्टिक्स की, अगर आपकी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उसने कहा कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो सबसे ऊपर चल रहा है। आप लखनऊ में पेट्रोल के दाम ले लीजिए, अरहर की दाल के दाम ले लीजिए, सरसों के तेल के दाम ले लीजिए, इतनी महंगाई चरम पर है। अब तो गरीब के मुद्दे भी मिडिल क्लास के मुद्दे हो गए हैं। देखिए, कांग्रेस या उनके इंडी गठबंधन के लोग अगर सत्ता में होते तो जिस तरह से आज पाकिस्तान दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, वैसे भारत को भी मांगना पड़ता। आज भारत के लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी है, उसको नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लेकिन महंगाई को मुद्दा बनाने का जो काम कर रहे हैं उनको यह शोभा नहीं देता जिनके महंगाई मुद्दा नहीं है सर। जिनके कार्यकाल में डबल डिजिट में महंगाई होती थी, वो मोदी जी की सरकार में
जब 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा हो, ऐसे समय में वह इस प्रकार के मुद्दे बना सर, रहे हैं यही तो मुद्दा जो है। ऊपर ऊपर उड़ के चला जाता है। केशव जी, यही तो मुद्दा है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए जरूरत पड़ी है कि कांग्रेस के शासन में लोग भूख से मर रहे थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कोई भूख से नहीं मर रहा है। और सरकार के पास अगर उपलब्ध है राशन और जरूरत है लोगों की तो हम दे रहे हैं, लोग उससे खुश हैं। और अगर हम राशन दे रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में सबको दे रहे हैं, बिना भेदभाव के दे रहे हैं, तो एक विकास का एक बड़ा रास्ता जो खुलता है। मैं तो गरीबी का दर्द जानता हूं। जब रबी की फसल कटाई होती है उसके 2 महीने पहले, जब खरीफ की फसल आती है घर में पैदा होकर के उसके 2 महीने पहले 4 महीने ऐसे होते थे, लोग अपमान भी सहते थे राशन के लिए, और तब उनको कोई राशन उधार देता था या कर्ज में देता था और फिर उनके परिवार का पेट भरता था। वह दर्द श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी नहीं जान सकते। वह दर्द एक गरीब माँ बाप का बेटा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जान सकते हैं, क्योंकि वो चांदी का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए।